ओम नमः शिवाय। राधे राधे। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज इस वीडियो में जिस कहानी के बारे में मैं विचार कर रहा था उसे प्रस्तुत कर रहा हूं इस वीडियो में। बात बादशाह अकबर के ज़माने की है। बादशाह अकबर और बीरबल के काफ़ी सारे प्रचलित कहानियाँ, बहुत सारी लोकोक्तियाँ हमने सुनी होंगी। ये कहानी ऐसे है कि एक बार बादशाह अकबर ने अपने सारे नौरत्नों, अपने सारे मंत्रियों को दरबार में एक सवाल पूछा। सवाल ये था कि सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, सबसे सटीक हथियार कौन सा है? ऐसा कौन सा हथियार है जिसको सबसे श्रेष्ठ कहा जा सकता है? अकबर जी के जो सारे नौरत्न थे उसमें ऐसे कहते हैं कि बीरबल जो थे वो सबसे चतुर और ऐसे नौरत्न में से थे जो किसी भी उलझन से, किसी भी कठिन से कठिन, पेचीदे से पेचीदे सवाल से बादशाह अकबर को बाहर निकाल देते थे। जब बादशाह अकबर ने सभी नौरत्नों को यह सवाल पूछा कि सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे सटीक हथियार कौन सा है, सभी नौरत्नों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा भाला सबसे बढ़िया हथियार है, किसी के हिसाब से तलवार वो सबसे बढ़िया हथियार था, किसी के हिसाब से कटार, किसी के हिसाब से बर्छी। अलग अलग हथियार सबने बताए। फिर बादशाह अकबर ने अंत में बीरबल से पूछा, बीरबल आपके हिसाब से दुनिया का सबसे अच्छा हथियार, सबसे सटीक, सबसे बढ़िया हथियार कौन सा है? बीरबल, जिनके बारे में बड़ी दिलचस्प कहानियां सब लोगों ने सुनी होंगी, वो हमेशा उनके जवाब थोड़े बाकी लोगों से भिन्न होते थे और लोगों की सोच से थोड़ा हटके होते थे। वापस बीरबल ने उसी तरीके का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, बादशाह, इस सवाल का उत्तर मैं आपको समय आने पर दूंगा। अभी वह समय नहीं आया कि मैं आपको बता सकूं कि संसार का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे सटीक हथियार कौन सा है। फिर बात खत्म हो गई और बादशाह अकबर को शहर में, अपने राज्य के अंदर जो क्षेत्र होते थे वहां भ्रमण करने की भी आदत थी। तो कई बार वो भेष बदल के और अपनी जनता का हालचाल जानने के लिए, ऐसा कहते हैं कि वो भेष बदल के ऐसा घूमने निकल जाते थे और ज्यादातर समय जो नौरत्न कोई ना कोई उनके साथ होता था उसके साथ निकलते थे। भेद लेते थे कि जनता में क्या चल रहा है, कहीं जनता में किसी को कोई असंतोष तो नहीं है अपने राजा से। तो एक दिन यूं ही बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने राज्य के भ्रमण पे निकले, भेष बदलकर। अचानक वो एक ऐसे रास्ते में घुसे जो बहुत ज्यादा जगह नहीं थी और कहीं गलती से, जब वो कुछ दूर चले होंगे तो कभी गलती से एक हाथी जो है, पागल सा हाथी, उन्मत्त सा हाथी, एक उनकी तरफ दौड़ता हुआ आने लगा। अब राजा यानी बादशाह अकबर और उनके नौरत्न बीरबल दोनों फंस गए परेशानी में। दोनों को जान बचाने की मतलब शामत आ गई, लाले पड़ गए जान के, जिसको कहते हैं। उस दौरान कुछ सूझ ना रहा था। गली इतनी लंबी नहीं थी कि किसी साइड होके कहीं से भाग के पार पाया जा सके उस हाथी से। पीछे भागने के दौरान भी कुछ बहुत ज्यादा चारा नहीं दिख रहा था, क्योंकि हाथी जो था वो बहुत तेजी से बादशाह और बीरबल की तरफ आ रहा था। अचानक से बीरबल को पास में पड़े बड़े मड़ियल से कुत्ते के कुछ बच्चे दिखाई दिए। 3-4 बच्चे थे। कुत्ते के बच्चे आप देखते होंगे, जब पैदा होते हैं तो 3-4 बच्चे इन जनरल पैदा होते हैं। और ऐसे ही कुछ टाइम पहले के नवजात में भी 2-4 दिन, 5 दिन के पैदा हुए बच्चे जो थे वो उनकी आयु रही होगी।
और वो साइड में कहीं पड़े थे। बीरबल को क्या सूझी, उन्होंने उसमें से 2 कुत्तों के बच्चों को पूंछ पकड़कर उठाया और जोर से हाथी की तरफ उछाल कर फेंका। वो दोनों बच्चे जोर जोर से काएं काएं, जो आवाज होती है कुत्ते के बच्चों की, वो काएं काएं करते हुए हाथी के नजदीक उनकी आवाज जब गई वैसे हाथी की तरफ फेंकने पे, तो हाथी को पता नहीं क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, हाथी शायद डर गया, वो पीछे घूमा और घूम के भाग गया। घूम के भागते हुए वो राजा और बीरबल से दूर चला गया और फिर राजा और बीरबल ने अपनी जान बचाई। जैसे ही ये इंसिडेंस ओवर हुआ, बीरबल रास्ते में बादशाह को बोले, बादशाह आपने कुछ समय पहले मुझसे एक सवाल पूछा था दरबार में कि सबसे बढ़िया, सबसे सटीक और सबसे कामयाब, सबसे अच्छा जिसको कह सकते हैं हथियार संसार में कौन सा है। तो बादशाह, मेरा जवाब यह है कि जो समय पर जान बचा दे वही सबसे बड़ा हथियार है। जो समय पर काम आ जाए वही सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सटीक हथियार है। आज के विचार में मैंने प्रस्तुत की आपके सामने ये कहानी। यदि यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी बताएं आपको आज की कहानी, यह वीडियो कैसी लगी। आपके फीडबैक का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।